मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों के यहाँ ऐसी चीकट मिट्टी है जो कुत्ते को पकड़ती है? पूरे जनपद सर ये सभी के पास है, लगभग हमारे पास भी है। उस तरीके की जमीन सर जो अंडुलेटेड है, जहाँ पानी नहीं रुकता, ऐसी जगहों पे हमारा चना मटर अच्छा हो जाता है। अच्छा। और बाकी जो समतल है उसमें गेहूँ धान। केला लगाए कितना समय हो गया अभी? 1.5 साल भर हुआ। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल ओहो। इसमें दिक्कत ये होगी, पिछली बार जब लगा था ये पानी से पूरा डूब गया था। अच्छा। तो पहले 1 महीने डूबा रहा। तो डूबा रहा। ये पहला वाला जो प्लांट था वो तो हमने टोटल काट दिया। उसके बाद जो ये बगल से जो सूट्स आए थे, ये प्लांट से जो बड़े हुए हैं, तो ये वो वाले हैं सेकेंडरी। ये कब से जो है बढ़ रहे हैं? और ये वही कि आप समझिए कि 2 साल में 2-3 महीने 4 महीने कम कर दीजिए। अच्छा। हाँ, ये तो 1 साल का है। अगर ये देखा जाए जो नए सूट्स का है, 1 साल का? 1 साल का। हाँ, तो उसकी भी ग्रोथ तो कम ही है। देखो उम्र तो बता रहा है इसकी। क्या है, पत्ते, ये पत्ते जो है ना, पत्ते तो पूरे निकले हैं जो 1.5 साल वाले, लेकिन ये पत्ते देखो यहीं से निकलेगी, यहीं से कितने पत्ते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें क्या है, इसमें वो बंच भी निकल जाएगा, मतलब खुराक मिलेगा। तो इसमें पत्तों से पत्तों की जो है ना दूरी होना चाहिए 6 इंच। हाइट नहीं बढ़ रही है। जब 6 इंच होगा तब जो है हाइट भी बढ़ेगी और फिर उसके बाद जो है फल भी निकलेगा। तो ये पास आ गया, तो उम्र के हिसाब से तो मैच्योर हो गया है ये प्लांट, है ना? 1 साल में फलत हो जानी चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा और पास करो। ये भी क्राउन रूट है, मदर रूट नहीं है, मतलब खुराक लेने वाली। वो रूट जब निकलती है, और ये रूट इतनी गहरी नहीं रहती। जी। ये पूरी रूट जो है ना बहुत ऊपर रहती है। जब 6 इसका इंच में रहेगा रह जाती है। 6 इंच भी नहीं सर, बिल्कुल ऊपर, मतलब कहना चाहिए कि बस आधा इंच के बाद ही ये जो रूट दिखने लगती है। वो जब रूट आती है ना, ये क्या है, केले का केवल पकड़ बनाने का हुआ है। दूसरा है ये मिट्टी जो है, ये एनर्जी ये इसकी घटा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे एक व्यक्ति में मैं करता हूँ प्रयोग, ठीक है? आ जाओ नौजवान, आप आ कोई जाओ, हट्टा कट्टा कोई- है, कोई किसी और को दो। हाँ, कोई जबरदस्त आए गुरु जी से टक्कर ले। अपनी ताकत पे इन्हीं को देखो, आओ मैं आप डेमो आओ ना। कराता हूँ, वो तो कोई भी कर सकता है। मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। हाँ, मैं दबा रहा हूँ, रोक पूरा रहा हूँ। हाथ सीधा रखिए। और टेढ़ा मत रखना, सीधे रखो। अपन कुश्ती नहीं कर रहे, मैं एक डेमो सिखा रहा हूँ आपको, लगाओ ताकत ठीक दीजिए। है? ये देखो, ये पूरे तो है, ताकत लगाए, आराम से रोके। अब ये मिट्टी को पकड़ लो जरा, यहाँ बाएं हाथ से रखो। पकड़ लीजिए। हाँ, कोई भी मिट्टी उठाओ, पकड़ लो। हाँ, ऐसा। अब इसको क्या प्लग पॉइंट पे लगाना ये, और ये सब जाके अपने खेतों में आप खुद प्रयोग करना, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने प्रयोग किया मुझे ही आता है, कोई जादू भी नहीं है। अगर ये मिट्टी की एनर्जी जो है सोखने वाली होगी, नेगेटिव होगी, तो इनकी ताकत घट जाएगी। लगाओ ताकत, लगाओ। अरे टोटली खत्म हो गया है, लगाओ। खत्म हो गई, थोड़ी बहुत तो हो है ना? नहीं है, देखो ये तो देखो, ये उसमें चलेगी ना। हाँ सारी। आप आ जाओ जिनको करना हो। अब ये पत्ता पकड़ो जरा आप, वो मिट्टी फेंक दो। नहीं, आपने क्या उसमें चली गई? आप नहीं, मैं पत्ते में करता हूँ ना। चाचा साइड हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए। पत्ते में रख- आपका काबू नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। रोको, ये देखो, ये आराम से मेरे ताकत को आप रोक रहे हो। पत्ते में ये पत्ता आपको ताकत दे रहा है और मिट्टी ताकत दे रहा है। चलो इनको करना है, आ जाओ। तो पहले ताकत चेक कर लो। हाँ। अगर आपकी हाथ अगर पहले ही झुक गई, जैसे कि इनकी बिल्कुल स्टील बॉडी है, यही से आराम से मैंने पूरी ताकत लगाया ना। अब पकड़ो मिट्टी, आप यहाँ खड़े हो पांडे जी, मुट्ठी आप में उस रखो, साइड यहाँ खड़े रखो। हुई है, थोड़ा सा वीडियो में आते चलिए अभी हैं। बहुत है। अभी मुट्ठी पकड़ो और रोको, मेरे ताकत को रोको। और ये जो है स्टील बॉडी इनकी खत्म। लगाओ। पहले पूरी ताकत से रोके थे। हाँ, लगाओ, अब लगाओ। सही है कि नहीं है? लगाओ। हाँ, लगाओ, सही है। है ना? अब ये पत्ता पकड़ लो। है ताकत गई कि नहीं? हल्का ये पत्ता को पकड़ो, अब ज्यादा रोकोगे। डाउन हो रहा। हाँ, ऐसे रखना कि इससे टच हो। अभी देखो इन्होंने गलत पकड़ लिया। ये क्या है, पत्ते को इससे, ये जो केंद्र भाग है इससे टच करना, वो प्लग पॉइंट है। मान लो अपन ने प्लग सही नहीं लगाया मोबाइल का, तो चार्ज होगा क्या? हाँ, प्लग लग गया, हो गया। लगाओ जितनी ताकत है लगाओ। हाँ, अभी और ताकत थोड़ी बढ़ी, फिर से पकड़ लो मिट्टी। तर्क ज्यादा लगा रहे सर। नहीं, अभी क्या है, एकदम से इनको, अभी देखो ये देखो, ये गलत पकड़े मिट्टी को इन्होंने कहाँ पकड़ा? यहाँ। तो उसका असर आएगा क्या? इसको यहाँ रखना।
कार्बन लग जाए। हाँ इस पे प्लग लगना चाहिए। हाँ ये ऐसे ऐसे वैसे रखो बस हो गया। लगाओ मिट्टी। हाँ आ जाए इधर से। उत्तम जी पे करवाना प्रयोग। हाँ, उत्तम जी करवाते हैं। लगाओ लगाओ। ये कर लिए ना, ये इनको एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ उत्तम जी आप आओ जरा। और ये आप कर सकते हो ऐसा, बस करना क्या है, झटका नहीं देना। क्या वो जैसे इनका हाथ है, मैंने एकदम से झटका दिया ऐसा, तो जैसे तराजू में किलोवाट नापते हैं, धीरे धीरे डालते हैं, ये घट्टे डाल देते हैं सीधा, तो धीरे से होगा। और ये कोई भी कर सकता है। ले उत्तम जी को करिए। पहले चेक कर लीजिए पावर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पावर मोटे चेक करो। तगड़े हैं, ये लगाओ देखो, पूरी ये भी ताकत बहुत गिरने। ताकतवर है ये। आराम से रोके ना। अभी पकड़ लीजिए मिट्टी। हाँ ये और लगाओ ताकत, रुकना। लगाओ। बकब उत्तम, बकब बकब। ये क्या मसल्स के दम पे रोक रहे हैं, इनके मसल्स के दम पे ये थोड़ा रोक रहे हैं। हाँ पर सही है। ताकत तो इनकी कम हो गई। और जो है लग रहा है ऐसा कुछ। लग गया। थोड़ी बड़ी मिट्टी पकड़ो, ये ऐसा पूरा पकड़ो अभी। हाँ अभी पकड़ो, अब ये फ्री हो जाएंगे। है ना। छोटी मिट्टी रहती तो इधर उधर हो जाता है। ये लो। घटिया ताकत। हाँ, अभी कर दे वो। आप ये जो चारा है ना, ये भी पकड़ लेंगे। बनाओ बनाओ खूब बनाओ, ये भी कोई दिक्कत पॉजिटिव होगी। इसको पकड़ लो। नहीं। क्यों ना बनाए भैया, वो तो सबका बंदी। मुट्ठी बंद करो। हम भी आ जाएंगे। ताकत तो आप ठीक है, लगाओ लगाओ ताकत, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ आराम से। रोक रहे हो अभी, फिर से मिट्टी सही है। पकड़ोगे। समझ गए? क्या समझे? मिट्टी पकड़ने वाली ताकत कम हो जा रही है। कम हो रही है। तो जो आपकी ताकत कम हो रही है और 80% कम हो रही है, 90% तक कम हो रही है, वो पौधे को ताकत देगी कि लेगी? नहीं देगी, लेगी। ये छोटी समस्या की बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी समस्या है सर बहुत बड़ी समस्या है जी। तो जब पकड़ने से ही वो खींच ले रही है। हाँ सारी ताकत खींच ले रही है। ठीक है, तो अभी एक समस्या तो ये है, इसको बोलते हैं मिट्टी की निगेटिविटी। पूरी दुनिया में इस समस्या को किसी ने देखा नहीं, इसलिए वो सफल नहीं हुए। समझ रहे हो? हमने इस समस्या को देखा और इसका समाधान निकाला। आप ये मिट्टी को पॉजिटिव कर दो, ताकत देने वाली, फिर ये पौधा देखो कैसे बढ़ना शुरू होता है। अब ये पौधा पत्ते से खाना खा के, इतना बड़ा सोलर प्लांट है इसका, इतना बड़ा सोलर प्लांट एक जो है आपकी जो है ना 10 वाट की बिजली जला देगा। तो ये सूर्य के प्रकाश से खाना खूब ले रहा है, ताकत खूब ले रहा है, पर चूंकि मिट्टी साथ नहीं दे रही है इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये सारी ताकत ले रहा है, मिट्टी खींच ले रहा है, इसीलिए सर इसमें फल नहीं आ रहा। इसमें फल नहीं आ रहा है। दूसरी बात क्या है, इसमें जो है मिट्टी कॉम्पैक्ट है। मिट्टी को चाहिए माइक्रो न्यूट्रेंट, कहाँ मिलता है? जहाँ वापसा बनेगी। वापसा मतलब भाप और हवा दोनों मिल जाएंगे। भाप में तो पानी रहता ही है, तो भाप और हवा दोनों मिलेंगे तब बनता है वापसा। यानी 25% उसमें क्या रहता है? पानी नहीं 75%, हाँ 25% पानी रहेगा और बाकी माइक्रो न्यूट्रेंट और हवा रहेगी, उसको खा पाता। अब यहाँ आप देखिए इतनी कॉम्पैक्ट मिट्टी है ये मिट्टी अगर कड़ी होगी तो आप देखिए कड़ी होगी। तो अब इसको आप इतनी बड़ी मिट्टी के ढेले को, एक छोटा सा जो है सूखे मिट्टी को एक कांच के ग्लास में, पानी भरे हुए ग्लास में डालिए। इतना बड़ा अगर आप डालते हैं 10 ग्राम का, तो 21 बूंद हवा निकलनी चाहिए। कितनी? 21 बूंद। हाँ, क्योंकि हमारा भोजन पानी और खाना नहीं, हमारा सबसे बड़ा भोजन हवा है। हवा। हम रोज 21 किलो हवा खाते हैं। कितना किलो? 21 किलो। पानी पीते हैं 2-3 लीटर और खाना खाते हैं 600-700 ग्राम। तो सबसे ज्यादा क्या खाया हमने? अब ये बताइए कॉम्पैक्ट मिट्टी में हवा रहेगी क्या 21 किलो? नहीं रहेगी। आप परीक्षण करो, इसको डुबाओ, इसको पानी में डुबाओ, 21 बूंद हवा नहीं निकलेगी। छोटी छोटी निकलेंगी 8-10-15 बूंद, छोटी छोटी हवा। बूंद निकलना चाहिए, बूंद मतलब समझ रहे हो ना, भग भग भग, ऐसे 21 बार निकलना चाहिए। समझ रहे हो? बुलबुले निकल। हाँ, अब ये क्या है, सबसे बड़ा खुराक इसको जो है पानी नहीं, हवा नहीं मिल रहा है जड़ में। ठीक है, पत्ती से हवा नहीं, पत्ती से जो है पौधा कार्बन खाता है, हाइड्रोजन खाता है, सूर्य प्रकाश खाता है। ये खाना बनाने की जगह है। जी। यहाँ क्या है, खाना बनता है, और खाना बनाने के लिए सबसे पहले इसको पानी चाहिए।
क्या चाहिए? पानी। अगर पानी नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा। हमारे घर में पानी नहीं रहेगा, खाना नहीं बनेगा, सब रहे। और पानी जो है पौधा हवा से भी लेता है और इससे भी लेता है, लेकिन जड़ से जो है सबसे ज़्यादा जड़ों से ही पानी जो है लेता है। अब आप बताइए अप्रैल मई में ये जो नीम है, बरगद है ना, पीपल है, पलास है, इनके नीचे पानी रहता है क्या? हवा में रहता है पानी? नीचे रहता है पानी? रहता है जड़ में? 10 फुट खोजोगे पानी नहीं मिलेगा। उनको कौन पानी दे रहा है? तो वो नहीं, ये नहीं दे रहे हैं। एक है माइकोराइजा, उसको खेती का हनुमान कहता हूँ, वो इसमें होना चाहिए। वो 30 फुट नीचे जाके पानी ला के देता है, इसलिए अप्रैल मई में नए पत्ते आते हैं। तो ये प्रक्रिया आपके यहाँ शुरू हो गई। हवा महत्वपूर्ण है, होना चाहिए। फिर दूसरा पानी। तो बिना सिंचाई के आपके पौधे चलेंगे। अभी मैं जो है जिंदगी में एक बार केला लगवाता हूँ। किसकी जिंदगी में? किसान की जिंदगी। नहीं, खेत की जिंदगी में। आपका नाती पोता भी केला लेगा यहाँ से, गुरुजी एक पेड़ से 9-10 साल से ले रहे हैं, है ना? 15 साल से ले रहे हैं हम। 15 साल। तो जिंदगी में एक बार केला लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि इसमें जो अगर जड़ स्वस्थ रहेगा तो नीचे से बच्चा निकलते ही रहेगा। हाँ कि ना? कि नहीं निकलेगा? ऐसा होगा? बिल्कुल निकलेगा। अब आप केला इसलिए उखाड़ देते हो 1 साल में कि जड़ ही सब सड़ जाती हैं। तो अब नया फिर टिश्यूस लगाना पड़ेगा। अगर जड़ नहीं सड़ेगी जिंदगी भर लेते रहो, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, और केला ऐसे ही आएगा। और हमारा केला 20-21 फुट बढ़ता है। ठीक है, ये जो पोर से पोर है ना, अभी देखिए एक पोर से दूसरे पोर में कितना अंतर है। देखो, दिखाओ जरा यहाँ। देखो, ये है और ये है, 1 इंच नहीं है साहब, सेंटीमीटर में है। आप देखो, ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद उधर वाला आ गया, अंतर है। फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो इसमें जब तक 6 इंच का पोर नहीं होगा केला नहीं निकलेगा। पोषण की कमी है। हाँ हाँ, जब ठीक तक है? पोषित होगा तब वो दूर से आएगा। पोषण इसको मिल रहा है, पोषण है कहीं ना कहीं से मिल रहा है, मिट्टी से उठा रहा है। इसको क्या है, हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, केवल खाना से नहीं बना, पानी से नहीं बना, 5 महाभूतों से बना है। अभी मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ। दूसरी समस्या इनकी जो है यहाँ पर, एक तो हो गई भाई मिट्टी निगेटिव है, दूसरा है हवा नहीं मिल रहा है, तीसरा पानी भी इसको ठीक से नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? पानी देने का काम अभी ये खुद कर रहे हैं ड्रिप से। प्रकृति में पानी नहीं देना इंसान को, मेरी पद्धति में इंसान को काम नहीं करना है। काम करते 5 महाभूत, है ना? नीर तत्व, इसको पानी देना चाहिए। वो जीवित है, मैं बताऊंगा अभी कैसे जीवित हैं। उनको काम पे लगाओ। हमने यहाँ पानी देने का काम कर रहे हैं। पानी देने का काम वो माइकोराइजा करना चाहिए, जो 30 फुट नीचे जाता है। जितना पानी नीचे चला जाएगा तब तो ये बड़े बड़े पेड़ में जो है वो आ रहे हैं ना पत्ते और फूल। बिना पानी के आ सकता है क्या? और कितना अच्छा फूल आता है पलाश में, उसको करोगे तो पानी निकलेगा। जबकि नीचे पानी है ना, हवा में पानी है, तो वो व्यवस्था हमको सक्रिय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ड्रिप निप लगाने की भी जरूरत नहीं है। अभी चूंकि आप दे रहे हो पानी तो लगाना पड़ेगा। तो पानी लगाना तो पहले बहा के लगाना, बहा के लगाने से अच्छा स्प्रिंकलर, और स्प्रिंकलर से अच्छा है ड्रिप। जी देखो, जैसे आपको पानी पिलाया जा रहा है, इतने बड़े मटके में लो पी लो, ऐसा बोलेंगे, कितना पियोगे? फिर बोलेंगे साहब ये लोटा में दे देंगे, और फिर बोलेंगे अच्छा जो है बढ़िया ग्लास में बढ़िया से लाए, जितना आप पानी पी सकते हो। तो आपको किस में अच्छा लगेगा? लगेगा ना भाई, जितनी ज़रूरत उतनी मिल रही है। तो जितनी ज़रूरत उतनी है ना, ड्रिप है। तो ये ड्रिप तब तक चलाना जिस दिन आपका खेत में माइकोराइजा आ गया। क्या आ गया? माइकोराइजा। उस दिन कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे कई किसानों के यहाँ से अभी केले में ड्रिप भी हट गया। बहुत इमरजेंसी में अप्रैल मई जून में देते हैं थोड़ा पानी। जरूरत ही नहीं, किस पेड़ को जरूरत है पानी की बताओ? खेती के बाहर जितने पेड़ हैं, जंगल में कहाँ कौन देता है? मेड़ में भी कौन देता है भाई? वो भी अच्छे हैं। तो अभी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। चौथी समस्या इस खेत में क्या है? आपकी चौथी समस्या इस खेत में है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट ऊपर की मिट्टी में नहीं है। उसका कारण है जुताई। आप जितनी जुताई करोगे, जो भारी जो हैं, भारी जो मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, लोहा सबसे भारी है, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, ये भारी चीज़ है। ये ऊपर रहेंगे कि अंदर जाएंगे? नीचे। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस आएगा। समझ रहे? फास्फोरस से पत्ता बनता है, तना बनता है। लेकिन फल किस में आता है? फल आता है पोटेशियम में।
कैल्शियम में। जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, कैल्शियम के बगैर हो सकता है हड्डी? नहीं। तो हड्डी हमको पैदा होने के पहले भी कैल्शियम चाहिए था, जी। और जिंदगी भर कैल्शियम हमको मेंटेन, इसलिए चूना खाते हैं हम। और बुंदेलखंड में जो है कैल्शियम खाने का दूसरा जुगाड़ नहीं है, मतलब केला नहीं है, सीताफल नहीं है, इसलिए यहाँ चूना खाने की परंपरा थी। जी। तो हमारे पूर्वजों को पता है कि कैल्शियम के लिए ना हमारे पास सीताफल है ना केला है, तो यहाँ केला होता है क्या? नहीं। तो जब ये सीताफल और केला नहीं रहेगा, और बहुत हद तक दूध भी वैसा नहीं, मतलब मक्खन और छाछ भी नहीं, बुंदेलखंड, समझ रहे हो? तो यहाँ क्या परंपरा आई? चूना खाओ। और चूना खाने के लिए पान खाने की परंपरा आई। आप देखिए, जो पान खाता है उसकी हड्डी मजबूत रहती है। 35 साल के बाद हड्डियों में कमी आती कैल्शियम की, इसलिए पान खाने की परंपरा थी। अनुभव करिए, हमारे बुजुर्ग जो पान खाए हैं कंटिन्यू, वो कड़क रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि चूना खा रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो ये माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी। अब अगर ये जड़ से नहीं उठा रहे तो हमको पत्ते से देना पड़ेगा, क्योंकि पत्ते से भी खाना खा सकता है पौधा। मेरी बात समझ में आई? यदि जड़ से नहीं उठाता तो हमको किससे देना है? क्योंकि पत्ते से भी वो जो है, आपने देखा होगा 19-19 का स्प्रे करते हो तमाम, पत्ते से खाता है कि नहीं खाता है? तो हमको पत्ते से खाने वाले माइक्रो न्यूट्रेंट देना है। अब माइक्रो न्यूट्रेंट के 3 हैं, या तो केमिकल वाला दो या आयुर्वेदिक वाला दो। बात नहीं करो भाई, सुनो यार, सुनने के लिए आए हो नो, भैया बातचीत ना करें। तो अभी मेरे कहने का मतलब है, हमको जो है इसको खुराक चाहिए नाइट्रोजन, चाहे यूरिया की बोरी से दो, चाहे गौमूत्र से निकाल के दो, चाहे खली से निकाल के दो, मेरी बात समझ में आई? चाहे गाजर घास में भी होता है, उससे निकाल के दो, इसको चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं। सिर के बालों में भी होता है नाइट्रोजन 4%, समझ रहे हो? किसी से भी दो, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आप जो है जैविक वाला देंगे, जैसे आपको रसगुल्ला मिले और जो है जामुन, गुलाब जामुन मिले और जामुन मिले, आप ज़्यादा मात्रा में किसको खा लोगे? हाँ, अभी आप लोग जो है ना गुलाब जामुन खाने के शौकीन हो गए, इसलिए ज़्यादा खाओगे। लेकिन एक्चुअल में आपको अगर केला, पका केला मिले ना, तो आप 1 किलो केला खा लोगे, पका केला। आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते। तो वैसे ही पौधे का है, पौधे को प्राकृतिक तरीके से बना हुआ फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये 4 काम आप करिए, बढ़िया होगा। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक पंच महाभूत जीवित नहीं है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को महाभूत कहा गया। महाभूत मतलब बड़े वाले जीव। तो अभी हमारी कोई तारीफ करे तो हम उसके लिए जो है उसका सहयोग करते हैं, और कोई बुराई करे तो उससे लड़ भिड़ते हैं। तो ये पंच महाभूत को हमको तारीफ नहीं करना, इनको जीवित करना। अभी मैं ट्रेनिंग में आपको ये बताता हूँ, चलिए।